नमस्कार। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है, आए दिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन मैं अपने देश के तमाम युवाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि जग जाओ मेरे भाइयों, हम लोग के हाथ में केवल 120 दिन है। अब देश में लोकतंत्र रहेगा कि मोदी तंत्र रहेगा, ये आम चुनाव इस बार का तय करेगा। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि देश में आप रोज देख रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। आपके सामने एक एक करके अब मोदी जी का असली चेहरा आप लोग के सामने आ रहा है। तो आप लोग के लिए जगना बहुत जरूरी हो गया है। आप देश के एक एक नागरिक जानते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे आज के पूंजीपतियों के पास देश की असली शक्ति मोदी जी ने पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। आप देख सकते हैं कि देश में चुनाव के नाम पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कुछ नहीं रह गया है। अभी आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा था कि कैसे वो अनिल मसीह कैसे दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रहा था। ये तो शुक्रगुजार हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का, डीवाई चंद्रचूड़ जी का, जिनके बेंच ने ये सीधे अनिल मसीह के मुंह पे तमाचा मारा है और उसने लोकतंत्र को बचाया है। लोकतंत्र के चार खंबे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना सकता है कि आज के डेट में लोकतंत्र का केवल एक पिलर बचा हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं न्यायपालिका। मुझे बहुत प्राउड है कि देश में एक न्यायपालिका है जिसके बदौलत आज मैं आपके सामने समक्ष खड़ा होकर बोल पा रहा हूं कि मुझे पता है कि ये मेरे पीछे एक संविधान है, हमारे पीछे एक सुप्रीम कोर्ट है जो मुझे बोलने की आजादी दे रही है। वरना जिस दिन देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज को दबा दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक देश का युवा पत्रकार ध्रुव राठी कैसे एक निष्पक्ष पत्रकार कैसे काम करना चाहिए उसने इसका मिसाल बनाया है, और विपक्ष से, ऑपोजिशन से आंख में आंख डाल के प्रश्न पूछा है। मैं चाहूंगा कि देश के तमाम युवा इस चुनाव के महापर्व के पहले अपना कमर कस लें और जनता को जागरूक करें, जनता को बताएं, क्योंकि देश के युवा के हाथ में ही असली शक्ति निहित है। अगर लोकतंत्र में इस बार के चुनाव में देश का युवा अपना पूर्ण योगदान नहीं देगा तो विश्वास मानिए, ये जो लिखा हुआ है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आए दिन हो रहा है, डेमोक्रेसी नाम का शब्द नहीं बचेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शन तो होंगे लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। आपके हाथ में है कि ये लोकतंत्र बचेगा कि लोकतंत्र डूबेगा। आपको मैं कुछ स्लाइड्स में दिखाना चाहूंगा कि देख लीजिए। डेमोक्रेसी के एक खंबा मीडिया, मीडिया का काम होता है विपक्ष से सवाल करना। मीडिया का काम यह नहीं होता है कि पत्रकारिता करना, चाटना, किसी के गोदी में जाके बैठ जाना। आज ये मीडिया, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता के साथ सत्ता के गोदी में जाके बैठ गया है, इसीलिए इसको गोदी मीडिया कहते हैं। ये एक एक चेहरे पे हम कह सकते हैं कि थूकता है भारत और पूछता है देश का युवा कि तुम्हें क्या मिल रहा है देश के युवा के साथ। देश के युवा को बर्बाद करके, इस देश का बेड़ा गर्क करके इन पत्रकारों को क्या मिल रहा है? अरे भिखमंगो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुझे पैसा दिया जाएगा, लेकिन देश को बचा लो यार। तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, तुम लोग मत मांगो, तुम लोग नंबर दो अपना, तुम्हारा, हम देश के युवा, हम लोग अपने हार्डकोर कमाई से तुम लोग को चंदा भेजेंगे, लेकिन तुम लोग कम से कम पत्रकार, जो कि हमारा चौथा स्तंभ होता है, कम से कम चौथे स्तंभ का फर्ज निकालो। एक एक करके स्तंभ गिरता जा रहा है। ये शुक्र है हमारे जुडिशरी का कि आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है और आज भी हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक ये जो पिलर जुडिशरी का आप देख रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ देश के युवाओं के साथ खड़ा है। वरना ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा और ये मोदी क्रेसी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार के चुनाव में यदि आप लोगों ने अपना दम नहीं लगाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश तो रह जाएगा, लेकिन देश में से डेमोक्रेसी खत्म होके मोदी क्रेसी आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र नहीं रहेगा, मोदी तंत्र रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, जनता की हुकूमत, जनता का पावर होता है। आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? विधायिका। विधायिका की शक्ति कैसे बनती है? जब जनता अपने वोट को देता है। लेकिन डर है
मुझे डर है कि चुनाव आयोग में भी इन लोगों ने अपना पंजा लगा दिया है। अब जब चुनाव आयोग भी अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा तो बहुत मुश्किल है इस डेमोक्रेसी का बचना। आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है, इस दलालों को तो आप पहचानते हैं। आज का न्यूज है, आज जिस रात में वीडियो बना रहा हूं, आज सबसे बड़ा जो होता है NBDSNA जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, इस पत्रकार को, अमीश देवगन को, BR चोपड़ा को और ये अमीश देवगन को फटकार लगाया है कि बंद करो देश को बांटना, धर्म में मजहब में देश को मत बांटो। अंग्रेज भी फूट डाल के राज करते थे और ये भी हिंदू मुसलमान को लड़ा के राज करते हैं। ये प्रोपोगेंडा के दम पे जिंदा है, इनकी औकात नहीं है इस पत्रकार को कि गरिमापूर्ण जिंदगी जिए। कितने सारे पत्रकार हैं, एक हमारे जैसा अतना सा यूट्यूबर, अतना सा, लेकिन मैं भी तो जी रहा हूं यार, डिग्निटी पूर्ण लाइफ जी रहा हूं, लेकिन इन लोग का तो पेट भी भरा हुआ है। क्या करोगे पैसा ले जाके, क्या करोगे? तुम्हें भी एक दिन जाना है, हम लोग को भी एक दिन जाना है। भाई मान जाओ यार, तुम लोग अगर भिखमंगे हो तो मांगो देश के सामने आके कि देखो आप लोग हमें चंदा दें, वरना हम लोग तो चाटने में मजबूर हैं। तुम्हारे देश के युवा तुम्हारा पेट भरेंगे, लेकिन जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ, नहीं तो इनके ऊपर थूकता है भारत, थूकता है देश का युवा। आप देख सकते हैं इस गद्दार को, यह कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। इसका चेहरा जितना काला है, इससे भी ज्यादा इसका कारनामा काला वाला कारनामा है। ये अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकदम एक तरफा जीत रही थी, वहां पर इसने ऐसे बैठाया जैसे अपने बहनोई को सीट पे बैठा रहा था। ये भूल गया कि इसको कौन सा ओहदा मिला हुआ है। शर्म है, ऐसे दोगले लोगों पर भी थूकता है भारत। मैं फिर पूछता हूं कि आप देखो ना, देश का बेरोजगार युवा कितनी मेहनत से मुखर्जी नगर, पटना, इलाहाबाद जगह जगह पे जाके तैयारी करता है, सालों भर 12-12 घंटा पढ़ता है, पापा से पैसा मंगा के पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम देकर आता है सोचता है कि इस बार रिजल्ट लेकर आएंगे, तो पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। और पेपर कैंसिल हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सर पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। लेकिन इस डबल इंजन के सरकार को जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, जब तक अपने एकता का सबूत नहीं देते हैं, तब तक ये जगते भी नहीं हैं। आप देखिएगा कैसे यूपी कांस्टेबल के चुनाव पे 60 लाख बच्चों के सपने को रौंद दिया गया है। लेकिन यदि फिर भी अगर ये सरकार सत्ता में आती है, तो दुख है उन युवाओं पर कि तुम लोग सोच लो, 60 लाख युवाओं का ताकत है और फिर भी तुम लोग हार गए। 80 सीट है ना, 80 सीट है यूपी लोकसभा में, और समझ लो कि 60 लाख अगर परिवार, 60 लाख बच्चे नहीं, 60 लाख परिवार का मतलब अगर 3 करोड़ अगर यूपी के युवा अगर एक साथ अपने गार्जियन को बना देते हैं और एक मत होके वोट दिला देते हैं, तो मजाल है कि ये शासन में कोई व्यक्ति आ सके। लेकिन ये सब आप पर डिपेंड करता है। अब आपको समझाना है, आपके भविष्य की बात है। इस देश का युवा ही इस देश के भविष्य को तय करेगा। आप लोगों से मेरा इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोड पे कब तक आके लाठी खाएंगे, कब तक रोजगार के लिए भीख मांगेंगे? रोजगार, डिग्निटीपूर्ण, गरिमापूर्ण काम करना ये तो आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी आप भीख मांगने को मजबूर हैं। आप देख लीजिए इस स्लाइड पे, ये अग्निवीर के वो बच्चे हैं। दुख होता है जब बच्चे आके कहते हैं सर हमारा 2020 में सारा एग्जाम निकल गया था, हम लोग बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। 60,000 एयरफोर्स, 90,000 आर्म्ड फोर्स के लड़के जो दिन रात दौड़ के मेहनत करके एग्जाम निकाल चुके थे, उसको ये मोदी तानाशाह सरकार के द्वारा 1 मिनट में उन सारे एग्जाम को निरस्त कर दिया गया और उन लाखों बच्चों के उनके जीवन के साथ उनको खत्म कर दिया गया। आज उन बच्चों का एज निकल चुका है, बच्चे रोते हैं कि भैया हमारा हो गया था, सर हमारा नौकरी हो गया था, लेकिन मोदी जी ने एक झटके में उनके अरमान का गला घोट दिया है। तो मैं ऐसे युवा को भी कहना चाहता हूं, जाग जाओ मेरे देश के युवाओं, यही मौका है, लगा दो जोर, दिखा दो अपना दम। उन अग्निवीर में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कौन ला देगा? उन बाप, उन अनाथ, उन बाप को, उन माँ के कोख को कौन सुना किया? जो सुना किया है भगवान उसका बदला निकालेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस बार अगर आप लोग ने अपना दम नहीं लगाया, अगर 2024 में ये मौका आप गंवा देंगे, तो दुनिया का कोई
ताकत इस देश में लोकतंत्र को नहीं बचा सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फिर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, किसान, जो इस देश का किसान 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है, ये सरकार उसका भी नहीं है। उसके ऊपर भी रबड़ बुलेट से उसको पर फायरिंग किया जाता है, उसके ऊपर भी डंडे बरसाया जाता है। जो आपका पेट भरता है, जिसके दम पे आप 5-5 किलो अनाज बांटते हैं, आप उसके भी नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन पूंजीपतियों पे हैं, उन पूंजीपतियों के दोस्त हैं जिससे आपका सत्ता चलता है। अब इस चुनाव सुप्रीम कोर्ट जब आपके इलेक्टोरल बॉन्ड 6000 करोड़ रुपए का जब हिसाब लेगा, तो आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि कैसे आप बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, और उस पैसा के दम पे हर जगह सुनने में आ रहा है कि उस पार्टी का कांग्रेस के वो नेता भाग के यहां आ गए, ये भाग के वहां चले गए। अरे क्या कर लोगे जब देश ही नहीं बचेगा, जब देश के लोग ही नहीं रहेंगे, तो तुम किस में शासन करोगे? मैं पूछता हूं, और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि लानत है ऐसे सिस्टम पे जो कि देश की जनता को मार के शासन करना चाहता है। अंग्रेज भी ऐसे नहीं थे, अंग्रेज भी इतनी क्रूरता नहीं करते थे जितना आज इस देश का तंत्र क्रूरता कर रहा है। 5% लोगों को खुश करने के चक्कर में 95% लोगों का बलिदान किया जा रहा है। लेकिन यही मौका है, लगा दो दम, लगा दो दम। हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और इस बार का पूरा मौका इन देश के युवाओं के ऊपर है। देश का युवा ही देश को बचा सकता है। और ये अंतिम स्लाइड में अभी हिमाचल प्रदेश का न्यूज है। वहां पे कांग्रेस स्पष्ट रूप से राज्यसभा का सीट जीत रहा था, लेकिन रातों रात हमारे पैसा वाले लोगों ने 26 विधायकों को बुला के सपना तोड़ दिया। ये चलता रहेगा, हॉर्स ट्रेडिंग आप सुनते हैं, खरीद फरोख्त चलता रहेगा। आप इनको नैतिक मूल्य मर चुका है। मैं 2014 के समय मोदी जी से बहुत मोहब्बत करता था। मुझे लगा कि इनके जो वादे हैं वादे हैं। मुझे नहीं पता था कि कोई देश में इतना बड़ा जुमलाबाज है कि जो जुमलाबाजी करके हमारा सारे सपनों को मार देगा उस समय। और आज देख लीजिए 10 सालों में इस देश का युवा क्या कर रहा है। 10 सालों में अगर रोजगार आया रहता तो आज मैं भी कहीं अच्छे पोस्ट पे कार्यरत रहता। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इतना कम आता गया कि कभी कुछ नंबर से आज ऐसा हालात है। लेकिन मैं तो पढ़ा के अपना जीविकापार्जन कर पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश की वो युवा भाई बहन मेरी तरह, या आज के जो बेरोजगारी का जो बेरोजगारी आत्महत्या करने मजबूर कर दे रही है, वो कम से कम आत्महत्या ना करे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं बस विराम देता हूं, और आप लोगों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बचा लो देश का लोकतंत्र। अगर देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर हम लोग कहां रहेंगे? हम लोग अपने हक और अधिकार को किससे मांगेंगे? नमस्कार, जय सिया राम।